मारियस के फादर जेन से कहते हैं कि अच्छा है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। फिर आगे कहते हैं मारियस और जेन को मेट्स बने हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। क्या आपने अभी तक कोई सेरेमनी आयोजित करने के बारे में सोचा है? ये सुनकर कैलम और जेन दोनों सैड हो जाते हैं। मारियस कहता है एक बार मेरा काम सेटल हो जाए फिर मैं अरेंजमेंट कर दूंगा। उसके फादर कैलम से कहते हैं क्या तुम्हें पता है तुम्हारा भाई जेन से कितना प्यार करता है? जब उसने सुना कि जेन कुछ महीने पहले बीमार था तो वह अपने घुटनों के बल चलकर मुझसे घर जाने के लिए भीख मांग रहा था। कैलम कहता है मैंने सुना है कि जैसे ही उन्होंने एक जोड़ी बनाई मतलब कपल बने, फादर ने मारियस को विदेश भेज दिया। क्या आप रोमियो और जूलियट प्ले करने की कोशिश कर रहे थे? उसके फादर कहते हैं मैं बस उसे तैयार करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जेनिथ ग्रुप पर टेक ओवर कर सके। फिर वो मारियस और जेन से पूछते हैं तुम दोनों बच्चा पैदा करने की कब प्लानिंग कर रहे हो? मारियस कहता है जेन अभी ठीक हुआ है, उसका शरीर अभी बहुत कमजोर है। एक बार जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो हम बच्चे पैदा करने के बारे में सोचेंगे। बच्चे वाली बात सुनकर जेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, खास करके जब ये सारी बातें कैलम के सामने हो रही हैं तब। साथ ही उसका तबीयत भी ठीक नहीं होता, ऐसा लग रहा है जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा है। फिर मारियस के फादर कैलम से पूछते हैं और क्या तुम किसी से मिल रहे हो? कैलम कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं पहले काम पर फोकस करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। उसके फादर कहते हैं काम और परिवार दोनों जरूरी है, आप जानते हैं। मेरे एक दोस्त की बेटी है जो आपसे 2 साल छोटी है, हालांकि वह बेटा है लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है। कुछ दिनों में उससे मिलने जाऊँ। कैलम कहता है मैं। ये सुनते ही जेन के हाथ से वाइन का गिलास गिर जाता है। वो तुरंत सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे बाथरूम जाना है। मारियस के फादर अपना फेस क्लीन करते हुए कहते हैं जाओ। तो जेन वहाँ से जाने लगता है। कैलम उसे देखता है और उसके लिए वरीड होता है। तभी मारियस भी उठ के कहता है मैं जाकर उसे देखूंगा कि वह क्या कर रहा है। फिर वे दोनों वॉशरूम में होते हैं। जेन उससे माफ़ी मांगता है, कहता है मैं बेकार हूँ लेकिन मैं डटा रहूंगा, चिंता मत करो। मारियस कहता है जिद क्यों कर रहे हो? अगर तुम गिर गए तो हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। जो मैंने तुम्हें फेरोमोन इंजेक्ट किया था वो खत्म हो रहा है। यहाँ पर ये लोग क्या बात कर रहे हैं ये ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर शायद मारियस यहाँ आने से पहले जेन को फेरोमोन इंजेक्ट किया होगा ताकि उसके फादर को पता ना चले कि उन दोनों के बीच मार्किंग नहीं हुई है और वे दोनों नाटक कर रहे हैं। यहाँ ज़्यादा डिटेल्स में समझाया नहीं गया है तो मैं भी ज़्यादा कुछ समझा नहीं पाऊंगी, ठीक है। अब स्टोरी में आते हैं। मारियस जेन से कहता है यहीं रुको, हम साथ में चलेंगे। जेन कहता है ठीक है। फिर मारियस फ़ोन निकालता है और वॉशरूम के बाहर आ जाता है और अपने फ़ोन में क्लाउड को देखने लगता है। मतलब उसने सीसीटीवी कैमरा अपने फ़ोन से कनेक्ट किया है ना, तो वो कभी भी क्लाउड को देख सकता है। जब वो फ़ोन में क्लाउड को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि क्लाउड फर्श पर गिरा हुआ दर्द से कांप रहा था। उसे बहुत पेन हो रहा था। ये देखते ही मारियस जल्दी से जेन के पास जाता है और उससे कहता है मेरी हेल्प करो, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जेन पूछता है क्या हुआ? मारियस अपने पॉकेट से एक मेडिसिन निकालता है और उससे कहता है यह एक ऐसा मेडिसिन है जिससे ओमेगा का हीट बढ़ सकता है, इसे ले लो, बाकी मैं संभाल लूँगा। जेन कहता है क्या इससे हमारे बारे में पता नहीं चल जाएगा? मारियस मेडिसिन देते हुए कहता है मैं तुम्हें अपने भाई के साथ अकेले में रहने के लिए कुछ समय दे सकता हूँ। जेन पहले तो हेजिटेट करता है पर फिर वो उस बोतल से 2 मेडिसिन निकाल कर खा लेता है। उसके बाद वे दोनों साथ में बाहर आते हैं। मारियस के फादर मारियस से पूछते हैं जेन को क्या हुआ? मारियस बताता है जेन का पेट खराब है। फिर मारियस के फादर बोलते हैं ऐसा तो नहीं कि वह सचमुच प्रेग्नेंट हो, क्या ऐसा है? तभी जेन का तबीयत ज़्यादा खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर कैलम परेशान हो जाता है और वो उसका नाम लेते हुए चेयर से खड़ा हो जाता है। जेन मेडिसिन की वजह से हीट में चला जाता है और उसका अपने फेरोमोन्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता। उसके फेरोमोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा था और इस स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है कि ओमेगा का फेरोमोन्स केवल उसके अल्फा को ही अट्रैक्ट करता है। मतलब किसी अल्फा ने अगर किसी ओमेगा को मार्क किया है तो उस ओमेगा का फेरोमोन्स केवल उसके अल्फा को ही अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर ओमेगा को किसी ने मार्क नहीं किया है तो उसके फेरोमोन्स हर किसी को अट्रैक्ट करता है, बीटास को छोड़कर। ठीक है, तो अब स्टोरी में वापस आते हैं। मारियस के फादर जेन के फेरोमोन्स की वजह से अपना नोज कवर कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि उसके फादर जेन के फेरोमोन्स को फील कर सकते हैं और ये मारियस और जेन के लिए बहुत बुरा है। मारियस बार बार जेन का नाम लेकर उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन जेन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो वो अपने फादर से कहता है फादर मुझे नहीं पता क्यों लेकिन जेन अचानक से हीट में चला गया है, मुझे उसे यहाँ से ले जाना होगा। उसके फादर हाथ के इशारे से उसे परमिशन दे देते हैं कि हाँ ठीक है ले जाओ। मारियस जेन को अपने गोद में उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठा पाता, तो वो कैलम से कहता है भाई जेन को कार तक ले जाने में मेरी हेल्प करो। कुछ दिन पहले मेरे कलाई में मोच आ गया था तो मैं उसे उठाकर ले जा नहीं सकता। कैलम कहता है ठीक है। तभी उसके फादर कहते हैं तुम स्टीवर से हेल्प मांग सकते हो, कैलम को परेशान क्यों करना।
मारियस कहता है जेन अभी भी सदमे में है और अजनबियों द्वारा छुआ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैलम भी जेन को गोद में उठाकर अपने फादर से कहता है डैड आई एम सॉरी, पर यह एक इमरजेंसी जैसा लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह हम डिनर खत्म कर पाएंगे। मैं जेन को मारियस के साथ हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ये बोलकर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मारियस के फादर उन्हें पीछे से देखते हैं और स्माइल करते हुए अपने मन में सोचते हैं यह बहुत इंटरेस्टिंग है। सीन शिफ्ट होता है। कैलम जेन को कार में बैठाता है। जेन को बहुत हॉट फील हो रहा था, वो हाँफ रहा था। कैलम उसे वरीडली देखता है और मारियस से कहता है मारियस मैं जेन को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। ये बोलकर जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला था, मारियस उसका कॉलर पकड़ कर खींच के उसे कार में बैठा देता है और उसे मेडिसिन देकर जेन को खिलाने को बोलता है। कैलम पूछता है यह क्या है। मारियस उसे बताता है कि यह ओमेगा सप्रेसेंट है। कैलम कहता है ओह श्योर, मैं उसे खिलाऊंगा। फिर मारियस सोचता है विक्टर के पास हमारा पीछा करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो अपने अपार्टमेंट में जा रहा है क्लाउड के पास और वो नहीं चाहता कि उसके फादर को क्लाउड के बारे में कुछ भी पता चले। फिर वो कैलम को बोलता है जेन को टाइटली पकड़े। ये बोलने के बाद वो कार ड्राइव करने लगता है। वो बहुत ही फास्ट कार ड्राइव कर रहा था, यहाँ तक कि उसने ट्रैफिक रूल्स भी तोड़ दिए, जिसके लिए उसे 200 का फाइन भरना पड़ा। तो कैलम मारियस से कहता है मारियस कार धीरे चलाओ, जेन की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ समय बाद मारियस अपने अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में कार रोकता है और कार के बाहर आता है। कैलम उससे पूछता है यह कौन सी जगह है। मारियस उसे नहीं बताता। वो कार की की उसे देकर कहता है स्टीयरिंग व्हील संभालो और जेन रोंग को अपने साथ ले जाओ, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। मारियस के मुंह से जेन रोंग का पूरा नाम सुनकर कैलम उसे रोकता है और उससे पूछता है रुको, तुम उसे उसके पूरे नाम से क्यों बुला रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि जेन इस समय कितना बीमार है? या तो तुम उसे हॉस्पिटल ले जाओ या घर ले जाओ। मारियस उसका हाथ झटक देता है और कहता है उसकी हालत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही कैलम को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत उसका कॉलर खींच के उससे चिल्लाकर कहता है तुम क्या कह रहे हो? तुम उसके अल्फा हो, क्या तुम्हें ऐसे समय में उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? मारियस उसे धक्का देकर खुद से दूर करता है और कहता है हम दो लोग हैं जो एक ही नाव पर सवार होने को मजबूर हैं। वह जिए या मरे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम उसके बारे में इतना वरीड हो तो तुम खुद उसका ख्याल रख सकते हो। फिर मारियस वहाँ से जाते हुए कहता है अगर तुमने फादर को मेरी कही हुई बात बताने की हिम्मत की या इस एड्रेस के बारे में बताया तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि जेन रोंग को इसके लिए सफर करना पड़े। सच में यार, मारियस केवल क्लाउड की ही फिक्र करता है, बाकी सब जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे जेन के लिए बुरा लगा क्योंकि वो कोई बुरा पर्सन नहीं है और मारियस को इस तरह की बात उसके लिए नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि मारियस ने भी यहाँ जेन रोंग को अपने फायदे के लिए यूज किया, उसे मेडिसिन देकर उसे इस सिचुएशन में डाला और अब वो कैलम को धमकी दे रहा है कि वो जेन रोंग को सफर करवाएगा। खैर आप लोग बताना क्या मारियस ने सही किया जेन के साथ? ठीक है, स्टोरी में आते हैं। कैलम को धमकी देने के बाद मारियस वहाँ से चला जाता है और कैलम उसे देखता रह जाता है। अब सीन क्लाउड पे शिफ्ट होता है। क्लाउड ने मेडिसिन खा लिया था लेकिन उसके पेट में अभी भी दर्द कर रहा था, तो वो रोते हुए अपने मन में सोचता है मुझे पॉप्सिकल खाली पेट नहीं खाना चाहिए था, मैं एक जोकर हूँ, नहीं मैं पूरा का पूरा सर्कस हूँ। फिर आगे वो सोचता है मैं किसे कॉल कर सकता हूँ। एलेक्स अभी भी अपने रेस्टोरेंट के काम में बिजी है और मेरे पास उसका पर्सनल नंबर भी नहीं है और मेरा लवर मारियस वो शहर के बाहर गया हुआ है, इसलिए अभी वापस आना उसके लिए संभव नहीं है और अगर मैं उसे फ़ोन करूँ तो वो मेरे लिए वरीड होगा। और तो और जब से वो बिजनेस ट्रिप पर गया है उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया है और न ही उसने मैसेज किया है, ज़रूर वो बहुत ही बिजी होगा। क्लाउड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसका पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। वो सोचता है मैं बहुत अकेला और हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। तभी मारियस दौड़ते हुए आता है और जल्दी से दरवाज़ा खोल के क्लाउड का नाम पुकारता है। क्लाउड उसे देखता है और उससे पूछता है तुम वापस कैसे आए? मारियस कोई जवाब नहीं देता। वो उसके पास बैठ जाता है और उससे पूछता है तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो, क्या यह पेट दर्द है? क्लाउड कहता है हाँ थोड़ा सा, लेकिन मैंने मेडिसिन ले लिया है, जल्द ही दर्द बंद हो जाएगा। फिर मारियस उसके पास बैठ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। वो गर्म पानी का पाउच उसके पेट पर धीरे धीरे प्रेस करने लगता है ताकि उसे थोड़ा आराम मिले। तभी क्लाउड अपने हाथ मारियस के अराउंड करता है और उसके करीब आकर कहता है मुझे खुशी है कि तुम घर वापस आ गए। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।